आपको लिखना है कि सर ये जो ब्लड होता है ना, ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। जी हां, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। बस इतना सा ही बोलना है। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिविटी टिश्यू होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए मैं एक शब्द और लिखना चाहता हूं। अगर कोई कहे कि ब्लड क्या है, तो ये एक प्राकृतिक कोलाइड माना जाता है। ब्लड जो है एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड माना जाता है। अब कोलाइड क्या है, केमिस्ट्री में पता लगेगा भैया, बताइए। कोलाइड 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 केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। कोलाइड, निलंबन, विलियन, विले। तो दो शब्द यहां पर आपको बोलना है, केवल इतना सा कि भाई, और हमेशा पूछा यार, सब एग्जाम में आता है कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल कोलाइड माना जाता है, एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दोस्तों, रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो रक्त के लिए जिस ब्रांच को हम काम में लेते हैं, उस ब्रांच का नाम होता है हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उस ब्रांच का नाम होता है हीमेटोलॉजी। क्लियर है भाई साहब? रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उस ब्रांच का नाम होता है हीमेटोलॉजी। अगर आपको एक शब्द और बता दूं, हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी क्या है? हिपेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें लीवर या यकृत का अध्ययन किया जाता है। लीवर या यकृत का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, वो है हिपेटोलॉजी। एक शब्द और होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें टिश्यू या ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। 3 शब्द है। क्वेश्चन तो केवल इतना सा था कि ब्लड के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, तो ब्लड के लिए हम हेमेटोलॉजी शब्द यूज करते हैं। यहां पर साथ में 1-2 शब्द मैंने और लिखे हैं। हिपेटोलॉजी लीवर के लिए यूज किया जाता है, हिस्टोलॉजी ऊतकों के लिए यूज किया जाता है। चलते आगे, क्योंकि हमारा टारगेट ब्लड है इस बार। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण की किस परत से होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, हमारे शरीर के जितने भी अंग है, चाहे वो आंख है, कान है, नाक है, जीभ है ना, कुछ भी है, भ्रूण की 3 लेयर होती है जिनसे हमारा ब्लड बनता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये जो लेयर है ना, ये लेयर होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली जो लेयर है। बीच वाली लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म, मीजोडर्म। और सबसे अंदर की लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, सबसे अंदर की लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। मेरे भाई, मैं आपको यह बता दूं कि ये जो मीजोडर्म है, इससे संयोजी ऊतक बनता है। मीजोडर्म से बनेगा संयोजी ऊतक, और संयोजी ऊतक ही तो ब्लड है। संयोजी ऊतक ही क्या है? ब्लड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो जाएगा, वो जाएगा मीजोडर्म। मीजोडर्म। रक्त का निर्माण भ्रूण की किस परत से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मीजोडर्म। क्लियर है भाई साहब? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप जो बोल रहे हो ना, वो अलग चीज है भाई। रेड बोन मैरो आ रहा है, आज आपका ओरिजिनल टेस्ट हो रहा है। मेरा भाई, इन क्वेश्चनों का जवाब वो बच्चा दे पाता है जिसने विज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल एकदम परफेक्टली, है ना। बाकी जिस विद्यार्थी को ऑप्शन दिख जाता है ना, तो वो ऑप्शन तो सहारा है ना। तो जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, एक सिंगल क्वेश्चन जीवन में ब्लड का गलत नहीं होगा। लेकिन आप इन क्वेश्चनों को देखो, समझो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4। भ्रूण अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियो, भ्रूणीय अवस्था में
रक्त का निर्माण कहां से होता है? प्यारे विद्यार्थी, एक छोटा सा क्वेश्चन। कहते हैं जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो भ्रूणीय अवस्था में रक्त का जो निर्माण होता है वो लीवर से होता है, लीवर से। साथ में आप एक ऑप्शन और बोल सकते हो, पलिहा। पलिहा, स्प्लेन या तिल्ली भी कुछ हद तक ब्लड निर्माण में हेल्प करती है। तो प्यारे भाई, पहला जवाब लीवर होगा। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो रक्त का जो निर्माण होता है वो लीवर से और पलिहा से होता है। लीवर और पलिहा। लीवर को नंबर 1 पे रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 5, एक वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण कहां से होता है? अगर आज की बात करूं मैं कि हमारे शरीर में रक्त कहां से बनता है, तो रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा से। अस्थि मज्जा ही बोल दीजिए। रक्त का निर्माण जो है वो होता है अस्थि मज्जा से। अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो। बढ़िया बात है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी हड्डियों के अंदर, हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है और उसी बोन मैरो से रक्त का निर्माण होता है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप में से कोई भाई ब्लड डोनेट कर देता है। जैसे आपने 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर दिया। 1 यूनिट का मतलब है 350 ml, भारत की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने ब्लड डोनेट किया तो ब्लड तो दोबारा बन जाएगा। तो वो बनेगा कहां से? तो रक्त का जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो से। ठीक है भाई साहब।